निर्माण वाक्य निर्माण करने के शब्दों से छोटे छोटे वाक्य बनाने के जो क्लास फर्स्ट सेकेंड तक के बच्चों के लिए होने चाहिए। तो उसके साथ में हम लोगों ने एक फिगर के साथ में इसका प्रेजेंटेशन किया है, क्योंकि बच्चा फिगर देखेगा उसके बाद उसको उससे जोड़ेंगे। यह केला है, बच्चे से पूछेंगे यह क्या है, तो खुद ही बताएगा कि ये आम है, नींबू है, संतरा है, जैसा हमारा फिगर होगा प्रेजेंटेशन में। तो नीचे से आप कुछ चीजें उठाएंगे और कहेंगे इनको लगाइए, उठाओ पहले क्या है लाइन में से, तो बच्चा बताएगा हमको यह है और हाँ, तो ये है आएगा। तो आप इसी के ऊपर आप लगाओ। बहुत सही, बहुत सुंदर। सिंह जी प्रधानाध्यापक एलवाकटा से, लक्ष्मीदीप जी सहायक अध्यापक एलवाकटा से, शोभित त्रिपाठी जी सहायक अध्यापक मिथुना से, और मैं सहायक अध्यापक असलदा से। हमें जो टास्क दिया था टीएलएम में कि चित्र देखकर शब्द मिलाए, तो सबसे पहले तो हमने बच्चों के अनुरूप उनके जितना अच्छा हो सकता था उतना अच्छा चित्र बनाने का प्रयास किया। कि जैसे हैंडपंप लगभग स्लेटी कलर का होता है, तो वो बनाने का प्रयास किया है। ऐसे ही कार हो, कप ना हो, ये हाथ से बनाई गई है। घर की आकृति ये कागज को काट के बनाई गई है। ऐसे ही फूल को अलग से डिजाइन पे काट के बनाया गया है। अब हम इसमें जैसे बच्चे से पूछेंगे कि पहला शब्द क्या है, तो बच्चा बताएगा कप। तो कप का जो चित्र है, अगर हमने उससे पूछा पड़ा इसमें घर कहाँ बना हुआ है, तो उसने पहले तो उंगली रख दी घर पे, और फिर घर लिखते कैसे हैं, तो उसे इसे स्टेपल करेगा। ठीक है, अगला आता है, उससे पूछा बेटा कार कहाँ बनी हुई है, तो कार अमूमन बच्चे देख चुके हैं ना, तो वो कार कैसे लिखते हैं ये उन्होंने देख रखा होगा, ये इस पर स्टेपल करेंगे। अब पूछा कि बेटा कब कहाँ लिखा हुआ है, तो कब जो लिखा है का और पा मिला के कब बनाते हैं, कब का चित्र कहाँ है वो यहाँ बना हुआ है। नल का चित्र जो है वो इस स्थान पर बना हुआ है, नाव और लाव मिला के नल बनता है। 3 अक्षर वाले शब्द आज मैं बच्चों को पढ़ाना है। 3 अक्षर वाले शब्द बच्चों कैसे जानते हैं, 3 अक्षर के शब्द है तो कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम चित्र बच्चों को दिखाएंगे। बेटा ये देखो ये क्या है, बच्चे ने देखा है यहाँ पर एक कमल बना हुआ है। अच्छा दूसरे नंबर जब आएगा वो देखेगा ये सड़क है, क्योंकि पेड़ पौधे भी अगल बगल है, सड़क बनी हुई है और उसमें गाड़ियाँ चल रही है, सभी ये सड़क है। अच्छा जब सड़क देख लिया तब तीसरे नंबर पे पहुंचा तो उसने इधर देखा, अरे वाह ये तो सभी ये तो मगरमच्छ है। जी जी मगरमच्छ तालाब में रहता है। अरे वाह बच्चों ताली पीछे बजाएंगे। और उसके बाद जैसे नीचे आएगा तो आइए जैसे ये देखो सती ये कलर साथ परवा में मेरा फूला हुई थी। बिल्कुल सही बात, मेरा घर पे कलर रखा गया था। जी जी। तो उसके बाद नीचे सबसे देखा ये बटन, ये बहुत ऐसी चीजें हैं जो बच्चा अक्सर देखता रहता है। बिल्कुल सही सर। तो बच्चों को हम ये समझा देंगे चित्र, और चित्र के माध्यम से बच्चे दूसरा नंबर मेरा आएगा उसको खोलेंगे सब आ जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, तालियां सर। ये हमने उसको देखा बेटा ये क्या है, बेटा है कमल। तो बेटा कमल कैसे लिखते हैं, कमल, ये कमल हो गया। बिल्कुल। दूसरे नंबर पे ऐसे आ जाता है मोर कैसे बजाएगा, और फिर कलश, उसके बाद मटर। इस प्रकार से ये हमारा एडवांस का प्रेजेंटेशन हुआ शब्दों के ऊपर। बहुत बहुत सुंदर। ऐसे मिलाएगा और वो दो अक्षर पे पहुंच जाएगा कि ये फल ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने कोशिश ये की है कि जो हमने फल बनाया है इसमें अपने 5 अक्षर को भी दिखाने की कोशिश की है, जिससे कि बच्चा जो पहला अक्षर है कम से कम वो सीख जाए कि हमने देखिए फा बनाया है। ऐसे अगर हम जल पे जाएंगे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, तालियां बजाइए सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत ही लाजवाब तरीके से बनाया है। मतलब एक चीज बहुत ही साइलेंट रखी है, जी। दिखाया भी इंडिकेट किया है कि नल
नल को इन्होंने नाम को नल का आकार दिया है। जी 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 बहुत सही। ये चीज बहुत ही ये प्योर लोगोग्राफिक है मैडम जी। बिल्कुल, और बहुत ही एक यूनिक चीज इसमें इन्होंने मिलाई है जी, जी। और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सही, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्वर और व्यंजन की पहचान कर लेते हैं, अक्षरों वर्णमाला तक वो पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम बच्चों को मात्रिक और अमात्रिक शब्दों का ज्ञान जब कराते हैं तो उसके लिए मैंने एक शब्द पहेली बनाई हुई है। इसमें मिलाने से पहले बच्चों को हम चित्र दिखाएंगे, उनके सिंबल दिखाएंगे, तो उनसे पूछेंगे ये बताओ बच्चे ये क्या है, तो बच्चा चित्र देख करके बताएगा ये आम। मैंने लिख दिया, इसको लिखना नहीं चाहिए, ये बच्चों से बाद में लिख मैंने इसलिए दिया कि क्लियर हो जाए। क्लियर जो मिलाएगा भी। जब वो बच्चा बताएगा ये आम है तो इसमें ले जाएंगे, बताओ आम जो है कौन सा मिल करके बनता है। तो बच्चा जो है प्रयास करेगा, इसमें खोजेगा कि पहले आम बनता है, बड़ा आम, फिर माँ, तो उसको खोज करके उस पर जो है गोला करवाएंगे। इसको जो है इस तरीके से फिर दूसरे शब्द को जैसे आलू है उसको भी बच्चे से इस पे पहचान करके उस पर गोला करवाएंगे। इसके बाद पेन है, कलम, तो बच्चे जो है कलम, हाँ इसमें कलम को मिलकर बताएंगे, फिर इसमें जो है बच्चों से कहेंगे कि कहाँ ला माँ बनता है तो उसको खेलिए। इस तरीके से पश्चात ये जैसे कमल है, फिर बच्चों से कहेंगे आप कमल में कौन कौन अक्षर बनते हैं, तो बच्चा बताएगा का माँ और ला, तो इसमें जो है इसमें घेरी हो सकता है। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। एक बच्चों की गतिविधि हो जाएगी और बच्चों का शब्द ज्ञान भी इससे हो जाएगा। इन चित्रों के माध्यम से हम बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। नहीं नहीं मैडम, मैं माइक ले लीजिए यहाँ से। अरे बोलो ना मैडम। बाल वाटिका से लिया ये गया बाल वाटिका के लिए छोटे बच्चों को जो शामिल होने वाले बाल वाटिका उसके लिए मान सकते हैं और अक्षर से शब्द बनाना बिना मानने वाले, जैसे फल है, फल बच्चों को फल दिखाएंगे, उसमें मतलब फल लग रहा है बड़ा सुंदर सा, बच्चे देखिए पेड़ को हमें उसमें लिखा है मैं आम हूँ, तो वो पहले फल दिखाएंगे, उसको बताएंगे आम है, फिर कैसे लिखते हैं उसको ये थोड़ा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, गजब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी देख रहे हैं इसमें दो चीजें लिखी हैं, अक्षर पहचान वस्तु मिलान। इसमें हम लोगों का एक उद्देश्य ये लेकर चले हैं कि जैसे बच्चों को शुरुआत सिखाने की अक्षरों से होती है, तो अगर हम लोग जब कोलम सिखा रहे हैं तो उसके साथ साथ इस तरह से कुछ चित्र बना दिए जाए जो थोड़ा आकर्षक रूप से हो, ताकि बच्चा उसको देखे और समझने की कोशिश करे। अच्छा बेटा बताओ माँ से, पहले तो हमको नहीं पता है कि माँ से मटर है, फिर बच्चे मटर घर में देखते ही रहते हैं, फिर वो उस चीज़ से मिलान करेंगे कि आखिर इसमें मटर, हमें मटर जैसी चीज़ कहाँ दिख रही है। और इसमें आप लोग जी हाँ एक चीज़ गौर करने वाली है कि हम लोगों ने एक अक्षर ब वो 2 बार लिया है। उसके पीछे खास कारण ये था कि बच्चों को एक बार तो हमने बता दिया कि ब से बाहर है, फिर उनसे कहने दिया है बताओ तुम ढूंढते हो क्या है, तो बच्चा जब पूरा एक राउंड लेगा सर्कल का तो कहीं ना कहीं आके जरूर मिलान कर लेगा कि ब से बादल, बादल से बादल। जी हाँ, तो बस यही हमारे हम तीनों लोगों का सम्मिलित बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शानदार, अभी तक का बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति फोटोग्राफी ले ले, वो ज्यादा पीछे वालों को नहीं दिख रहा है। ग्रुप पे सारी फोटो ग्रुप पे शेयर हो जाएगी। आप आज हमारी कहानी का शीर्षक है हौसला। हौसला कहानी का ये कहानी लिखी हुई है और उसमें एक मैना नाम की लड़की रहती है, वो एक पैर से विकलांग है और एक पैर से विकलांग होते हुए भी
बहुत ही बहादुर और हिम्मती लड़की है। उस लड़की का एक साथी है कुत्ता, वो कुत्ता उसका इतना साथ देता है। एक बार वो नदी में डूब रही थी, उस लड़की को उस कुत्ते ने डूबने बता दिया और वह पढ़ने में तो इतनी होशियार थी कि कक्षा में हमेशा प्रथम ही आया करती थी। एक बार वो अपने पापा के साथ खेतों में काम कर रही थी और उसी समय उसके अब्दुल चाचा आए और बोलने लगे, मैना मैना तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो? तो मैना खेत से चिल्लाई, चाचा मैं यहाँ हूँ। क्या हो गया? अरे बेटा तुम्हारा नवोदय परीक्षा में सिलेक्शन हो गया है, तो नवोदय परीक्षा में पास हो गई हो, इसीलिए विकलांग लड़की हौसला के साथ हंसती मुस्कुराती हुई सुमित जो है लड़का रास्ते में जा रहा था अपने घर से, तभी उसे रास्ते में एक कबूतर दिखाई देता है जो कि बहुत ज्यादा घायल था। उसको उठाने के बाद वो अपने घर पे लाता है, उसका उपचार करता है, उसकी देखभाल करता है और उसे खाने पीने के लिए कुछ चीजें देता है। देने के बाद में जब वो पूर्णतया स्वस्थ हो जाता है तो वो एक दिन देखता है कि खिड़की के पास में जो कबूतर उसका पिंजरे में था, उसके पास बहुत सारे और भी कबूतर आ गए थे। इस वजह से उसने ये सब देखते हुए कबूतर को आजाद कर दिया और कबूतर खुशी खुशी अपने साथियों के साथ वहां से उड़ जाता है। तो हमें यहाँ ये सीख मिलती है कि जीवों पे दया करनी चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत ही सुंदर चित्र, बहुत बहुत दिया है जबरदस्त। और इसमें सीख भी दी गई है जिस बहुत ही स्पष्ट है कि हमें बच्चियों को दाना पानी देना चाहिए और उनके साथ ही बहुत ही मित्रवत व्यवहार भी करना चाहिए। बहुत सर प्लीज ध्यान दीजिए सभी लोग के बीच में एक मुलाकात होती है और कछुआ खरगोश कहता है, कछुआ भाई राम राम, कहाँ जा रहे हो? तो उसके जवाब में खरगोश भी कहता है राम राम कछुआ भाई। बहुत सुंदर। खरगोश कहता है चलो हम लोग दोनों दौड़ करते हैं, क्योंकि खरगोश को अपनी दौड़ पे बहुत अभिमान था जी कि मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, कछुआ तो हमसे तो जीत ही नहीं पाएगा। और दोनों रेस शुरू कर देते हैं और दौड़ने लगते हैं। जब खरगोश देखता है कि मैं तो बहुत आगे निकल गया हूँ, पीछे कछुआ कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, थोड़ा मैं आराम कर लेता हूँ, जब तक वो आएगा तब तक मैं जीत ही जाऊँगा। और इस तरह खरगोश आराम करने लगता है और वो सो जाता है और कछुआ तब तक धीरे धीरे चलते निरंतर चलते और वो अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है और उस दौड़ को जीत जाता है। बच्चों, इससे हमें सीख ये मिलती है कि निरंतर परिश्रम से हमें सफलता जरूर मिलती है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी सबने कहानी। स्कूल से बैठ रहे थे, उनमें से जैसे रमन, अली, रामू और रजिया एक ही कक्षा में पढ़ते थे। स्कूल से लौटते समय अचानक बारिश होने लगी। नदी बूंदों से सभी का भीगने का मन हुआ, तभी रजिया और रमन पानी में भीगने लगे। उन्हें देखकर अली और रामू का भी बरसात में नहाने का मन हुआ। चारों एक साथ झमाझम नहाते हुए अली ने गाना प्रारंभ किया, बादल बरसे झम झमाझम, आओ नहाए छम छमाछम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया सर। इस प्रकार सभी ने बारिश का खूब मजा लिया और घर पहुंच गए। बहुत सुंदर, बढ़िया सर। किया हुआ है, हमें ऐसे ही शब्द कहानी में डालने हैं। बारिश पानी बरसा झम झमाझम और क्या था उसके आगे, हम नहाए छम हम छमाछम। बहुत ही अच्छा। हमें कोई भी कहानी जब भी हम लिखें तो ऐसे एक दो क्लास, सर प्लीज अभी नहीं जाना, अभी सर आप लोगों की फोटो होगी ग्रुप की। तो हमें ऐसे यूनिक शब्दों का चयन करना है और उस कहानी में डालने हैं जिससे बच्चे इंटरेस्टेड होकर वो कहानी को पढ़ें। जैसा कि मैम ने सबको एक टॉपिक दिया था, ये टॉपिक हम लोगों ने अपने मन से चयनित किया है, लेकिन हमारे पास नहीं हो पाया, तो हम लोगों ने बहुत चयनित किया है। नन्ही सी चिड़िया चित्र के द्वारा हमने प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। हम बच्चों के पास जैसे ही कक्षा में प्रवेश करेंगे तो बच्चों के सामने हम जैसे ही डायरी प्रदर्शित करेंगे तो बच्चों के मन में एक पूर्व भावना जो है वो चिड़िया को लेकर जागृत हो जाएगी और उन्होंने पूर्व में जितनी कहानियां सुनी होगी चिड़िया से संबंधित उनके दिमाग में उस समय दौड़ना प्रारंभ हो जाएगी। तो हम लोग उनके अंदर होने वाली कई कहानियों में से जो हमने सुनित की है
चिड़िया की तस्वीर बनाई है। तो जैसा कि हमने लिखा है, पेड़ों पर कूदती, फुट फुट कर उड़ जाती, कभी पानी में नहाती, कभी दाना चुम जाती, पंख फैला कर फिर आसमान में उड़ जाती, और प्यारी नन्ही सी चिड़िया। ऐसे कहते उनके अंदर एक भावना जागृत हो जाएगी कि ये चिड़िया की कहानी है। और इसके अंदर एक कहानी हमने बनाई है, चित्र के द्वारा जैसे ही हम प्रदर्शन करेंगे तो उनके मन में कुछ भावनाएं, कुछ अवधारणाएं क्लियर हो जाएंगी कि ये चिड़िया है, ये बगल में झील है, और ये पेड़ पौधे हैं, और ये आग का चिन्ह है, लाल और पीली लपटें जो उड़ती हैं, और ये चिड़िया ऊपर से कुछ ड्रॉप्स गिरा रही है, बूंदें गिरा रही है। तो बच्चों को हम भले ही क्लिष्ट भाषा में कहानी बताएं, लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस चित्र को देख के वो जो कहानी हमसे सुनना चाहेंगे वो जीवन पर्यंत उसको नहीं भूल पाएंगे। तो ये कहानी कुछ इस प्रकार से अपने शब्दों में और क्षेत्रीय भाषा में, जैसा कि मैम ने बताया था, हर कोई एक मानक भाषा में कहानी लिख देता है। वैसे ही मैंने लिखित तौर पे तो मानक भाषा में लिखी है, लेकिन मैं बच्चों के